प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हर। श्री हरदास श्री हरदास श्री। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित हिंडोरा ही को पद है, वाक्य ही कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। आज के प्रसंग में श्री बिहारिन दास जी ने जो देखो वही को आप वर्णन कर रहे हैं। वे अपने भावन को लिख रहे हैं कि हरख हिंडोर नारी। ये तो स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो अनन्य उपासक रसिक जन हैं, उनकी समझ में भली प्रकार से आए गए होगो कि स्वामी जी की जो रस उपासना है वो केवल सुरति रस की है। तो यहाँ जो हिंडोरा है जो अभी तक आप समझ आए हो, वो भैया सुरति रस को हिंडोरा है। आंगन को आप आंगन में समाहित करके और भैया या सुरति रस के हिंडोरा को झूल रहे हैं। तो हरखी को भाव यहाँ प्रसन्नता पूर्वक बड़े ही मोद में प्रमोद में आप दोनों जुगल। तो हरखी हिंडोर नारी, हरखी माने प्रसन्नता ते भरे भये। हिंडोरा कौन सा है? ये भैया सुरति रस को हिंडोरा है, आंगन को समागम है। झूलत नवल किशोरी किशोर, ये दोनों ही नवल हैं और दोनों ही किशोर हैं। ये स्वामी जी की जो रस उपासना है वो भैया मल और मैथुन ते परे की है। ये जो जुगल है ये नित्य अजन्मा है।
क्योंकि उपासना ऐसी है, यदि ये जन्म ते जुड़ो भयो रस होएगो तो भैया यहाँ सूर्य चंद्रमा को प्रकाश भी होएगो और प्रकृति के पुरुष की मति भी यहाँ प्रवेश करेगी। तो यहाँ ना तो प्रकृति की कोई बात है और ना ही प्रकृति की कोई यहाँ संज्ञा दी जाए, प्रमाण दियो जाए है। तो ये दोनों ही किशोर हैं और दोनों ही नित्य नवनवायमान जोबन के जोर ते अटे भये हैं। तो यहाँ झूल वो अंग अंग में समाहित करके ये या सूरत रस हिंडोरा को झूल रहे हैं। झूलत नवल किशोर किशोरी किशोर, ये दोनों ही नित्य नवनवायमान भावन को लेके भैया ये या सूरत रस हिंडोरा को झूलते रहे हमें हैं। फिर आप कह रहे हैं रहस्य बहसी हंसी हंसी और लागत। रहस्य अर्थात आज जो यहाँ दोनों में भैया या सूरत रस को जो हिंडोरा ये झूल रहे हैं, आज दोनों में होड़ पड़ी है, बहस इन लोगों ने ठान ली है। ये जो सूरत रस रहस्य भरो जो ये हिंडोरा झूल रहे हैं, बा हिंडोरा में कौन की हार होगी, कौन की जीत होगी। तो रहस्य बहसी हंसी हंसी और लागत, ये दोनों ही भैया हंस हंस के और एक दूसरे को अपने कर कमलन में और भैया कस रहे हैं। हंसी हंसी और लागत अनुरागत झोटा व देत जोबन जोर, और इनको जो अनुराग है या सूरत रस हिंडोरा को झूलवे के काज ये भैया अनुराग इतना बढ़ रहा है कि प्रिया जी प्रीतम को झोटा पे झोटा दह चली जा रही हैं। अर्थात प्रिया जी प्रीतम पे ये कह रही हैं कि प्रीतम आज आप खूब बिलसो। यहाँ झोटा देवे को भाव प्रीतम की रुचि के अनुरूप, और भैया ये प्रिया जी उन्हें सुख परोस रही हैं, झोटा दे रही हैं। अनुरागत झोटा देत, झोटा जैसे प्रीतम चाह रहे हैं वैसे प्रिया जी उन्हें सुख बिलसा रही हैं, और जैसे प्रिया जी चाह रही हैं वैसे प्रीतम सुख बिलस रहे हैं। झोटा व देत जोबन जोर, ये दोनों ही भैया नव जोबन जुगराज बिरहारी, ये दोनों ही नव जोबन के जोर ते अटे भये आज या सूरत रस हिंडोरा में। और भैया झोटा पे झोटा लिए चले जा रहे हैं। ए पुजबत बे निजबती है रस अचय अचय न अघाइम। झोटा व देत जोबन जोर। फिर आप कह रहे हैं श्रमित न राखें रहें गूढ़ गुण। तो यहाँ सहचरी इनकी व्यवस्था को जान के श्रमित न राखें, अर्थात सहचरी ने या सूरत रस हिंडोरा में इनकी व्यवस्था को निहारो। निहार के श्रम इनके तन पे देख के और तत्काल इनको सहचरी ने और सुरझायो राखें रहें गूढ़ गुण। फिर ये दोबारा भैया इनके जो भीतर भाव उमड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो रस है ये या प्रकार को है कि बिलसते बिलसते यहाँ इनकी तृप्ति तो हो ही ना। सहचरी ने इन दो उनके श्रम को निवारण किया है
और श्रम को निवारण करके या रस की भैया ऐसी विशेषता है कि जैसे ही सहचरी को कर कमल इनके माथे पे आवे है, तत्काल इनके श्रम को निवारण तो होवे ही है, वरना भैयाओ इनके भीतर सुरति रस बिलसबे की एक नई स्फूर्ति, नई जागृति, नई तरंग, नई उमंग, नई रुचि, नई चाह स्वतः ही उत्पन्न हो गए है। ऐसो या रस को स्वभाव है और या रस की यही विशेषता है, क्योंकि यहाँ श्रम तो कबो होवे ही ना है। तो यहाँ रह गूढ़ गुण, रह को भाव, ये प्रिया और प्रीतम फिर एक दूसरे की बाहन में समाहित है गए, एक दूसरे के आंगन में फिर ये जड़ के समाये के गुण गाढ़े गए अर्थात अंग में अंग ऐसे समाहित भये हैं। चित्त चुभी रहे इनके चित्त में सुरति रस बिलसबे की अवे चाह, चुभनो माने चाह बसी भई है। जैसे कोई की बात चुभी भई होवे, बोले भैया हमारे हृदय में बात ऐसी चुभ गई है कि वो निकसी ना है। ठीक यही प्रकार से चित्त चुभ रहे को भाव, इन दोनों के चित्त में अभी चाह या प्रकार की अभी भरी भई है। अंचल चंचलन के छोर यहाँ पुनः ये अपनी नेत्रन की चंचलता ते प्रिया जी प्रीतम को संकेत कर रही हैं और अंचल को भाव यहाँ सीमा ते है, अपनी मैण मर्यादा सीमा को भैयाओ यहाँ, अर्थात ये फिर सरहद के पार या रस को बिलसबे के काजे अर्झे हैं कि छोर को मतलब भैयाओ इनको और छोर, इनके भावन की उमंगन की, इनके भीतर जो एक चाहना है, बाको कोई और छोर नहीं है। छोर के संग में और भी लगो भयो है। तो यहाँ अंचल चंचलन के छोर श्री बिहारी दास सुबिलास विवश दंपति दर्शत, ये श्री बिहारी दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि इनको जो ये सुंदर विलास है, इनकी जो व्यवस्था है दंपति माने प्रिया प्रीतम की, ये व्यवस्था, ये सुरति रस को जो हिंडोरा है वो भैयाओ हमारे ही नेत्रन में प्रयोग है, हमारे ही हृदय में ये हिंडोरा प्रयोग है। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी वर्णन कर रहे हैं कि हरिदासी के ही पीब झूला में ती, आपुन झूल सहचरे देखो अचरज ही। ये जो हिंडोरा है ये भैया उस सहचरी के नेत्रन में परो भयो है। ये जो हिंडोरा है ये हरिदासी के हृदय में, सहचरी के हृदय में परो भयो है। सैया भी ये सहचरी के नेत्रन में है। नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज राजत दो। सैया भी भैया ये सहचरी के को ही हृदय है। भगवत रसिक हृदय अवनी पे बिलसत नव नव भाई।
यहाँ स्वामी जी की जो अटपटी भाषा है, वह भाषा को भैया समझनो ही या रस की प्राप्ति कर लेनो है। क्योंकि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लयो। याको मतलब कहा है खेल खेलत काहू ने ना लयो, तो काहू को सर सूधो न परत। यहाँ से स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं भैया यहाँ काहू को दिमाग सीधो चले ही नहीं। हमारे यहाँ की जो रस की जो हमारी वाणी है, बा वाणी के भावन को समझवे के काजे काहू को दिमाग सीधो काम नहीं करे है। तभी तो यहाँ भैया केवल हरिदासी की कृपा, यहाँ केवल हरिदासी ही यहाँ एक सहारो है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार ते। स्वामी जी महाराज की श्री हरिदास नाम की नाव ही भैया या नित्य बिहार के रस देश में हमें पहुंचा सके। क्योंकि जैसी मालिकाई स्वामी जी की वर्णन करी गई है, श्री हरिदास अनुपम साहिबी, स्वामी जी साहिबन के साहिब हैं, तिनकी समसर और बताऊं काहि भी। तिनकी समता देवे के काजे, बराबरी करवे के काजे, कोई होए तो बताऊं, जब कोई है ही ना तो बताऊं कौन है। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं दंपति दर्शत ये तन मन मगन निशिभोर। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो दंपति हैं, हमारे जो प्रिया प्रीतम हैं, वे भैया रात दिन यही सुरति रस हिंडोरा को झूलते रहे हमें हैं। सुरति रस केल में ही इनकी मन मगन रहे हमें हैं। इन्हें आज तक या बात को ही अनुभव नहीं है कि दिन कहाँ होवे और रात कहाँ होवे। यहाँ तो दिन और रात को जो प्रसंग आवे है, वह प्रसंग को भी भैया या रस की ही जिनके भीतर बाढ़ उमड़ती रही आवे, वे या दिन और रात को समझे हैं कि दिन कायतिक हैं भैया। जब ये सहचरी इन्हें सुरझा देवे है तब तो यहाँ दिन होवे है, और जब ये सहचरी इन्हें अरुझा देवे अर्थात ये सूरत रस की भरमार जब होवे तब भैया जानो ये रात होवे। अब इन सब बातों को कोई स्वीकार कर लेगो का? नहीं करे दिमाग काहू को काम यहाँ पे। तभी तो कहिए काहू को सर सूधो न परत, खेल खेलत काहू न लयो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी क्यों है ये अटपटी वाणी? भाई जा भावन को आप समझा रहे हो, वे भाव इनकी समझ में आएंगे ही ना। इनकी समझ में तो तभी भाव आएंगे कि बिल्कुल हृदय को श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते माज के लावे। श्री हरिदास नाम रूपी हर चलाए के और भैया परेबट करके हृदय को लावे, तभी भैया ये रस कहूँ ठहर पावे गो। यहाँ तो सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। स्वामी जी की रस रीति की समझावे वाले जनन की भीड़ कहाँ है? स्वामी जी की रस रीति बतावे वाले की भैया भीड़ है कहाँ?
श्री रूप सखी जी महाराज श्री प्रिया जी महाराज के जोबन के बारे में एक पद याद आए गए और वर्णन कर रहे हैं। श्यामा तेरी जोबन नदिया गहरी, हे प्रिया जी तुम्हारो जो नव नवायमान जो जोबन है, ये जोबन रूपी जो नदी है वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है। नील दुकूल तरंगे तन की, नील माने श्री बिहारी जी महाराज जिनको नाम एक नील मणि भी है। दुकूल कहे वस्त्रंते, नील दुकूल तरंगे तन की। प्रिया जी जास में नीलांबर को धारण कर ले हैं, प्रीतम जास में पीतांबर को धारण कर ले हैं। दुकूल माने वस्त्र, एक दूसरे के अंगन के वस्त्रों को जब ये धारण कर ले हैं तो दोनों के हृदय में जो सुरति रस हिंडोरा झूलवे की, सुरति रस बिलसवे की भैयाओं जो तरंग उत्पन्न होमे हैं, झलकत अद्भुत लहरी वा लहर को, उन तरंगन को ये सहचरी ही अंगन में समाहित है के भैयाओ निहारती रही आवे है। झलकत अद्भुत लहरी बूढ़त विवश भमर में मोहन। श्री बिहारी जी महाराज तो या जोबन रूपी नदी में कितने भी गहरे गोता लगा में भैयाओ वे तो भमर में ही पड़ जाए हैं। बूढ़त विवश भमर में मोहन, काड़ी बाह दे एरी। वह समय भैयाओ ये काड़ी माने निकासनो, वह समय ये सहचरी ही इन्हें निकास के लावे है। यही भाव को श्री बिहारीदास जी भी वर्णन कर रहे हैं कि तरुणी तरंगन में परे अरुझे बार सिवार, पैरत साहस सखी के अतियावर्त बिहार। श्रमई निवारत कर धरे कबहू लावे तीर। ये कारण तो है। बिहारी दास अंग संगनी श्वासन गणत अधीर। तो काड़ी बाह दे एरी, छवि सागर नागर नवरंगी। श्री रूप सखी जी बिहारी जी के बोलन को वर्णन कर रहे हैं। हे प्रिया जी आप तो नई नई छबीन की भी सागर हो और नए नए सूरती रंग ते आप रंगी भई हो और नए नए स्नेह भाव रुचि तरंगन को लेके या प्रीतम को आप रस को सूरत सुख को बिलसवाओ हो। मेहरबान तू मेहरी, तुम तो ऐसी मेहरी हो अर्थात ऐसी सुहागिन श्यामा हो कि तुम्हारी ही ये प्रीतम मेहरबान कहें, दयावान कृपावान, आपकी ही दया आपकी ही कृपा ये प्रीतम मनाते रहे हमें हैं। और या प्रीतम के पास और कोई भैया सहचरी ही यहाँ पवन बने है और सहचरी ही भैया यहाँ सुगंधित अंग अंग में आप समाहित है के और
या रस को बिलसवावे है। श्री बिहारीदास जी महाराज अपने सिद्धांत के पद में कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि अखियाँ भूली कौतिक श्याम, मेरी जो आँख हैं, मेरे जो नेत्र हैं, ये जो प्रिया प्रीतम नए नए कौतिक, नयो नयो जो खेल, नई नई उमंगन को लेकर ये खेल रचे हैं, बा खेल को बा कौतिक को भैया ये नेत्र अहरनिश निहारते रहे आमे हैं। इन नेत्रन को भी भैया यही बान पर गई है, अब इन नेत्रन को भी कछु और नहीं भावे है। नव निकुंज बिहरत वृंदावन, गुण निधान बरबाम। नव निकुंज कहे भैया चाहना ते नई नई चाहना को लेकर, और ये तन बन रूपी सघन वृंदावन में, और ये गुण कौन से हैं, ये कोक कला के गुणनते भरे भय दोनों जुगल अहरनिश विहार करते रहे आमे हैं। श्रवणन सुजस सुनत भावत रसना गावत गुण नाम। मेरे नेत्रन को भी यही जो रस प्रिया प्रीतम बिलसे हैं, वही रस यदि कोई मुँह को सुनावे तो मेरे नेत्रन को अब वही रस भावे है। श्रवण सुजस सुनत भावत रसना गावत गुण नाम। और मेरी जो ये रसना है वो रात दिन प्रिया प्रीतम के गुणानुवादन को, श्री हरिदास नाम को ही गाती रही आवे है। रसना तू हरिदास रट, अखियाँ जुग रस भोग। श्री ललित किशोरी कृपा को ये भलो बनो संयोग। ऐसा ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि रसकन में गाजत सदा, श्री विपुल बिहारी ने दास। आन न मानत और की ये रटत रहत हरिदास। कै करवा कै कुंज कामरी, कै उर श्री स्वामी हरिदास है। तो यहाँ ये बिहारीदास जी ये कह रहे हैं कि श्रवणन सुजस सुनत का भावत, रसना गावत गुण नाम। निरख निरख मन मोद बढ़त नित, अंग अंग अभिराम। इन दोनों के जब अंगन को समागम मैं अपने नेत्रन पे निहारूं, तो वो जो सुंदरता है, नील मणि हेम मणि में कैसी जड़ी है, हेम मणि नील मणि में कैसी जड़ी है। ये जो सुंदरता है, ये मेरे मन को जो एक मोद उपजावे, मेरे मन को जो एक प्रसन्नता मिले है, बस मेरा मन यही छवि को पान करना ही चाहे, और कोई छवि पान करना नहीं चाहे है। विवश भयो मन सूरत केलु, लखी सबही विसारे धाम। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जहाँ समय ये सूरती रस केल में विवश हूँ मैं, और वह समय जो मुझको सेवा मिले है, अर्थात मुझको जब ये सुरझावी की सेवा है, जैसो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि आसन करो उच्छिष्ट दुहन को, भूषण बसन उतारो, भगवत रसिक मनाए लाडली, करो लाल उद्रगतारे। तो विवश भयो मन सूरत केली लखी, सबही विसारे धाम। काहू कछु संहार न तन की, जारत न जानत जाम। ये दोनों जुगल या प्रकार ते सूरत रस को बिलसे हैं कि दोनों को भैया कछु अपने स्वरूप को भान नहीं रेवे है। ये दो अनुराग में अदल बदल भय जाएं, निजर भय रति निरखत नव नव लोक वेद तज माम। माम कहें मर्यादा थे, स्वामी जी की शरण में आए के भैया मैंने सारी लोक वेद की मर्यादा को उठा के रख दियो है,
अब मैं निडर है के, निशंक है के, निर्भय है के, और लोक वेद ते ना डर के, या नित्य केल को स्वामी जी की कृपा मनाए के भैया अहरनिश निहार तो रवाऊ हूँ। बिहारी दास सुख लखें त्रिपति नहीं सेवत आठो याम। जा सुख को बिहारी दास जी निहार रहे हैं, वह सुख को निहार निहार के मेरे नेत्रन को तृप्ति नहीं है, मेरे नेत्रन को तसल्ली नहीं है। भैया ये रस ही या प्रकार को है। जैसे प्रीतम को प्रिया जी के रूप माधुरी को पान कर कर के चाहना बढ़ती ही चली जा रही है, प्रिया जी को प्रीतम के रूप माधुरी को पान कर कर के चाहना बढ़ती ही चली जा रही है, ऐसे ही चाहना तो सहचरी के नेत्रन को भी बढ़ती जाए है। यहाँ तो भैया ये तीनों ही तो एक हैं। जैसी रुचि, जैसी उमंग, जैसी तरंग इन दोनों के मन में है, वैसी ही रुचि और वैसी तरंग निहारवे की, सौंज सजावे की भैया या सहचरी केहू तो मन में है। तभी तो कहिए कि नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण अघात न। कहबे को तो तीन है पर सुखमुल बिल से एक, तीन चनाए के छोल का ऐसा अर्थ विचार। ललित मोहनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन। यहाँ तो जैसी ये तैसे ही बे, तहाँ तन मन अभिरामनी। तो भैया ये ऐसो ये सब रसन को राज रस है। बड़घभागी तो बे हैं जो स्वामी जी की शरण ग्रहण करके भैया या रस रीति को अवलोकन कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास।